सभी को जैम सीखी। आज हम पढ़ेंगे यशाया 8 अध्याय। यशाया का पुत्र लोगों के लिए चिन्ह। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख, महेशरा लाल हाजबज के लिए और विशेष योग्य पुरुष को अर्थात उरिया याजक और जवेरेक्याह के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूंगा। मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महेशरा लाल हाजबज रख, क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दशमिक और शमरोन दोनों की धन संपत्ति लूट कर अशूर का राजा अपने देश को भेजेगा। अशूर के राजा का आगमन। यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग शिलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और सीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। इस कारण सुन, प्रभु उन प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अशूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और वह उनके साथ नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुंचेगा। और हे इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। हे राजा, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो। अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर की चेतावनी। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह ना कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। सेनाओं की यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह शरण स्थान होगा। परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस का चट्टान और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी। चितौनियों का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर शाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के चिन्ह और चमत्कार है। जब लोग तुमसे कहें से ओझाओं और टोनहों के पास जाकर पूछो तो गुनगुनाते और फुसफाते, और तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपनी परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। संकट का समय। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करके करेंगे और उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार से ढकेल दिए जाएंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।